हुकूमत के जो 2 साल होते हैं ना पहले, वो तो तहरीक का सामना करते हुए ही गुजर जाते हैं लगता है। 2008 में जजेस बहाली तहरीक, 2013 में धांधली के खिलाफ तहरीक चली, फिर पैनमा आया, 2018 में आपने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई, अब 2024 में आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलने का इम्कान है। आपकी जमात भी या तो तहरीक चलाती है या उसको फेस करती है। सिर्फ मिलकर बैठ के इस्लाहात क्यों नहीं कर सकते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैमूर जगड़ा साहब की बातों से तो मैं इनको एक ही बात कहूँगा कि आप लोग वक्त ज़ाया ना करें। अपने लीडर इमरान खान को जो जेल में है, जिसको कोर्ट ने सजा दी है, अभी जो 9 मई आने वाला है, फिर 9 मई के जो वाक़यात हुए उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आप कोर्टों में जाके तो अपनी बेगुनाही साबित करें। साबित हो गया बेगुनाही का ये साबित हो गया कि 9 मई के जिम्मेदार यही हैं, तो इल्जाम है ना। देखे ना, यही लोग हैं ना। फिर कौन लोग हैं आप बता दें मुझे। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई मुलव्वस है। हमने इनको कहा था जाके वहाँ ट्रायल हो रहा है अभी, ठीक है, ट्रायल हो रहा है, तो जल्दी ये फैसला हो जाएगा। और 9 मई का जो वाक़या है वो इनको कंडेम करना चाहिए, इमरान को करना चाहिए, सबको। ये जितने इनको सजाएं मिली है 9 मई है। तो आपने कहा जल्द इसका फैसला हो जाएगा, तो फैसला यही हो जाएगा कि यही जिम्मेदार है? नहीं, कोर्ट फैसला करेगी कौन जिम्मेदार है ना। कोर्ट फैसला करेगी कौन जिम्मेदार है। देखिए ना, मैं और आप नहीं साबित कर सकते ना। ये हमें कहते हैं जी कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठे, हम कहते हैं बैठे, ये नहीं बैठते। लेकिन ये फिर कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं आप नहीं, हम तैयार हैं, कठपुतली हैं। और ये कहा, ये कहते हैं कि हम आर्मी चीफ से बात करेंगे। अब उन्होंने कमेटी बनाई है किससे बात करने के लिए। सर मैं आगे इस पे बात करूंगी। तैमूर जगड़ा साहब जाती तौर पे समझते हैं कि सियासी जमातों से बात होना चाहिए। मैं आगे इस पे बात करती हूँ। मुझे बताएं, आप समझते हैं कि ये जो 2024 के इलेक्शन है ये साफ और शफाफ इलेक्शंस थे? देखें, ये कौन सी जमात कह रही है कि शफाफ इलेक्शन है? मैं कह रहा हूँ ना, देखिए हमारे तफजात हैं, पीटीआई के तफजात हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के तफजात हैं, पीपल्स पार्टी के तफजात हैं। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि सियासी जमातें सारी एक टेबल पे बैठे, जिसको तफजात है वो बताएं। एक इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल भी बना दिया है ना, वहां भी लोग जा रहे हैं। तो हम सियासी जमातें जब तक एक पेज पे आके एक चीज पे हम मुतफिक नहीं होंगे कि जब इलेक्शन कमीशन जो भी आम कवानीन बनाएंगे उस पर अमल वो करेंगे ना, तो हम एक जगह बैठ जाए ना, कि हम एक जगह बैठ जाए कि हमें आने वाले जो अगले 4-5 साल में इलेक्शन आएंगे तो वो शफाफ हो। उसका तरीका क्या है कि हम सियासी जमातों ने ही फैसला करें। अगर इन्होंने कोई तहरीक चला ली तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको डील करेंगे? आप उसको ताकत से रोकेंगे या फिर इजाजत ही नहीं देंगे? देखिए, इनकी बातें सुने, आप मुझे बताएं, इलेक्शन में धांधली हुई है। हमने कहा कि 2018 में जो कुछ हुआ आपने देखा, वहाँ तो चीफ जस्टिस सरेआम कहता था मैं तो 3-4 MPA वैसे उड़ा दूंगा। वो साकिब निसार साहब था, उन्होंने सजा दी ओपनली। एक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया पनामा, जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था। फिर निकाला कामा, उन्होंने डिस्क्वालीफाई। इनको हमारे लोग भी, जब सेनेट का इलेक्शन था तो निशान नहीं था हमारे पास। साकिब निसार ने कहा नहीं जी आप तो नायला, आप मुस्लिम लीग के सदर भी नहीं है, सारा कुछ हमारे खिलाफ हुआ। मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों का आप जो 2024 है, सियासी जमातें ही इसका हल निकालेंगी। कानून कौन बनाएगा? सियासी जमातें। ये इसमें है ही नहीं इनका। वो अभी इमरान खान उस वक्त क्या कहता था कि आर्मी चीफ जो है उसके बगैर तो मैं चलता ही नहीं, उनके मशवरे से मैं चलता हूँ। हमारी वो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वही इमरान खान है ना। अब इन्होंने, मैं आपको बताऊँ, ये लोग इमरान खान के साथ है ही नहीं। आप जो लोग हैं ना वो एंजॉय कर रहे हैं। एक कहता है मुझे अपोजिशन की फलां चीज़ दे दें, एक कहता है जी मुझे फलां चीज़ दे दें। ये इधर असेंबली में ये लड़ रहे हैं। असेंबली में किन की बात करें? ये जो मुखला है, अब ये लोग तो है ही नहीं ना। वो बेचारे जो पीटीआई के मारे खाते थे लोग। मैं कहता हूँ कि सियासी जमात का जो वर्कर होता है उसकी एक शान होती है। ये पीटीआई के लोग जो थे उस वक्त जो हमारे, मैं कहता हूँ उन्होंने खाई है, लेकिन आके 1 घंटे बाद 10-10 बंदों ने कहा हमारा इमरान खान से कोई तल्लुक नहीं, पीटीआई से कोई तल्लुक नहीं। तो कोई वजह होगी जो देखे ना, कम से कम वो कुछ स्टैंड, अब वो है ही नहीं। अब जितने वकला हैं वो हमारे भाई हैं, साहब हैं। उन्होंने देखें MNA भी बन गए हैं, सेनेटर भी बन गए हैं। मैं सेनेट में हूँ, वहाँ वो आप बैठ के शिबली फराज है, मैं दूसरे हैं, वो हमें कहते हैं जी हमारा अपोजिशन लीडर फलां है, ये चीज़ हमें दे दें, ये चीज़ हमें दे दें ना। वो एहतजाज 1 सेकंड का करते हैं।
रहे हैं, ठीक। बाहर चले जाते हैं। इनका ये एम ही नहीं है, इनका एम है कि ये हम इंजॉय करें। इमरान खान अंदर बेचारा रो रहा है, प्लान कर रहे हैं। और मसला ये है नासिर भट्ट साहब कि इस दफा पीटीआई शायद अकेली ना हो, हाफिज अब्दुल्ला साहब की पार्टी भी उसमें होगी, और आपको पता है कि इनके पास स्ट्रीट पार है, और अगर ये चाहें तो आपकी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार भी कर सकते हैं। यह किसी जमात से भी ज्यादा मुनज़्ज़म है। देखें हम ये कहते देखें ना, अब मौलाना साहब को भी तफज़ात है कि उनके साथ ये इलेक्शन में एक बेईमानी होगी, ज्यादती होगी। मना क्यों नहीं पा रहे आप उन्हें, दूर क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, मौलाना साहब से हमारा बिल्कुल रब्ता है। मौलाना साहब भी को भी पता है कि क्या हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे साथ हुआ, हम कहते हैं हमारा कायदा है, हम समझ रहे थे कि हमें सादा शख्सियत मिलेगी, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, ठीक है, हमारे साथ जो हुआ। लेकिन अब वादे भी पूरे नहीं किए, इलेक्शन जो हो गया, अब उस प्रोसेस को चलाना है। और हमें अगर आपकी हुकूमत है इसलिए इस प्रोसेस नहीं, मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं, वरना आप भी तहरीक चला रहे होते जैसे 2018 में चला। देखिए हमने उस वक्त अच्छी बातें याद नहीं आई। मैं आपको बताऊं, जब शहबाज साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, इमरान खान वजीर मुसल्लत हुआ, वोट चोरी करके बन गया, इन फैज और बाजवा और साकिब निसार साथ मिल के, तो शहबाज साहब ने उस वक्त भी ये कहा कि हम मईशत की मजबूती के लिए एक स्टेज पे आए। तो इमरान ने पता क्या कहा था, ये एनआरओ मांग रहे हैं जी। अब आप उन्हें कहते हैं कि वो एनआरओ मांग रहे हैं। हमने नहीं कहा, आपके कई लोग प्रोग्राम में बैठ के ये बात करते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं आप आए, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इलेक्शन कमीशन में कुछ खामियां हैं, रह गई कमी, वो हम सियासी जमातों ने मिलकर बनानी है। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें अगर आ जाए, लेकिन इनका ये सीरियस है ही नहीं।